पहली टेक्निक पढ़ी थी सेपरेट पुट एंड सेपरेट गेट। अब हमारी बारी है अ सिंगल एक्सेस फंक्शन। अभी बात बाद में करेंगे कि ये क्या है, क्या बला है, क्या चीज है, मुझे इस बारे में नहीं बात करनी, बट मुझे है द सिंगल एक्सेस फंक्शन। सिंगल एक्सेस फंक्शन यानी एक ही फंक्शन होगा रेदर देन, हाईलाइट से ऊपर वाली लाइनें पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं रेदर देन इन अ प्रीवियस, पहले बात कर इन अ प्रीवियस टेक्निक यू हैव टू डिफाइन, ये मैं खुद से बयान कर रहा हूं, in a previous technique we have to define the two functions. The first function is insertion of data into the over array, over a class array, and the second one is the reading of data from the array. Rather than by using the two functions you have to define only a one function. One function, okay, तो एक फंक्शन उड़ा दिया जी, उसने कहा कि वन बनाना है तो फिर ये एक उड़ा दिया जी. And the name of this function is not a get array, this is single access. क्योंकि सिंगल है तो फिर नाम सिंगल है, तो सिंगल, तो भाई यहाँ पे भी फिर इसको सिंगल नाम लिखेंगे और यहाँ पे भी सिंगल लिखेंगे। जब नाम ही चेंज हो गया तो फिर कंपाइल टाइम एरर से रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा सिंगल एक्सेस, सिंगल बनाएंगे जी, ये सिंगल डिमांड पूरी होगी है, डिमांड उसकी पूरी होगी है, बट अभी हाफ बात हुई है, अभी हाफ रहती है। मेरे साथ रहिएगा, बस यही बात है जो समझने वाली है, बस यही बात है जो समझने वाली है, इसके अलावा बाकी इजी है पोर्शन। अब आते हैं दोबारा बुक की तरफ, बुक की तरफ आते हैं और तो हम बात करते हैं जी। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सिंगल एक्सेस फंक्शंस के बारे में, बट द फंक्शन रिटर्न बाय रेफरेंस, रिटर्न बाय रेफरेंस, ओके, रिटर्न बाय रेफरेंस यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो रिटर्न बाय रेफरेंस है। रिटर्न बाय रेफरेंस ये देखें नहीं, मेरे साथ रहिए, ये देखें रिटर्न बाय रेफरेंस, इंट एम्परसाइंड, इंट एम्परसाइंड मतलब कि ये आप लोगों ने नहीं किया हुआ, आपको इसका आइडिया भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। रिटर्न बाय रेफरेंस, sir, pass by reference, passed by copy, we know that this object is passed by copy, it means a new memory is allocated with a new name. The passed by reference, it means the previous memory is redefined with a new name, but basically it's a previous memory, but the name of the previous memory may be same, may and may not be same. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सेम रख भी सकते हैं, नेम नहीं रख सकते। जैसे आप पास भाई आर्गुमेंट में कभी आप dd2 लिखते थे, कभी d2 लिख लेते थे, कभी कैपिटल D लिख लेते थे, बट सर पास बाय तो ठीक था, रिटर्न बाय रेफरेंस ओके, इसका बेनिफिट क्या होगा? बुक की तरफ चलते हैं जी, बुक क्या कहती है हमें, दिस मीन्स वी कैन प्लेस, हम पुट कर सकते हैं द फंक्शन कॉल, फंक्शन की कॉल को ऑन द लेफ्ट साइड पर ऑफ द इक्वल साइंस, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर पुट कर सकते हैं, प्लेस मतलब पुट करना, रखना, एंड द वैल्यू, और जो वैल्यू होगी, एक मिनट, वो कहता है वी कैन पुट द फंक्शन कॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। 2 मिनट के लिए कोई छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं। सर ये बात हजम नहीं हो रही, तो भाई हजम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिटर्न टाइप इज इंट शो, मेरे साथ रहेगा प्लीज, समझाने के लिए छोटी सी बात को हाईलाइट करना चाहूंगा। फंक्शन शो को कॉल कर रहे हैं, दिस इज शो, मेरे साथ रहेगा मेरी क्लास प्लीज। इस फंक्शन के अंदर एक इंट नंबर है, मेरे साथ रहेगा प्लीज, और जहां कंफ्यूजन हो मुझे उसी वक्त कहना सर बता दें। सर कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओह थैंक यू, मैंने एक शो फंक्शन किया, मेरे साथ रहिएगा जी, जहां समझना, क्योंकि ये सिर्फ यही चीज है जी, बस इसके बाद बिलीव करिए कि अगले 10 मिनट के अंदर लेक्चर खत्म हो जाएगा। अगर आपको समझ आ जाती है, अगले 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाए ना। तीसरी टेक्निक 1 मिनट से भी ज्यादा की नहीं है, 1 मिनट से भी ज्यादा की नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, इसने ज्यादा टाइम लेना है, 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, समझने वाली चीज को। जहां ना समझ आए मैं फिर बता रहा हूं, फिर बाद में ना कहिएगा, इस अगर इसकी कोई असाइनमेंट देता हूं तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, डियर्स आपको नेट से मिलेगा डाटा, मैं नहीं कह रहा कि आपको डाटा नहीं मिलेगा, बट बच्चों वो नहीं मिलेगा जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, आपको खुद से सेल्फ एफर्ट या किसी के तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे, और या तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको लास्ट टाइम भी जैसे डिस्कस हुआ था, मैंने क्लास में भी आपको बताया भी हो,
आपको आगे प्रॉब्लम होगी अगर आपको टाइम बाउंड दे के मैं अगर आपको कोई असाइनमेंट दूं तो वहां फंस जाओगे आप लोग। तो खुद से सेल्फ लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बच्चों अगर हम बात करते हैं इंट शो द दिस फंक्शन हैव रिटर्न टाइप, ठीक है, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस फंक्शन कॉल से पहले क्या नंबर डिक्लेयर हुआ होगा कि नहीं? इस फंक्शन नो कॉल सर। से नहीं। नो सर। 100% बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन वेल डन। सब मैं नाम मुझे पता चल रहा है कौन कौन बोल रहा है, आज काफी अरसे बाद किसी मुर्तजा मेहंदी ने हमें जवाब दिया। तो बिल्कुल ठीक है जी, इस शो के बनने से पहले नंबर नहीं होगा। अच्छा, कॉल जाने के बाद जब कंट्रोल स्टेटमेंट नंबर 41 पर आ जाएगा, 41 पर, कंट्रोल 41 पे कॉल गई, कॉल के बाद क्या नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या होगा नंबर के साथ? नहीं रहेगा क्या होगा बिलाल बताइएगा, क्या होगा नंबर के साथ? क्या होगा, क्या हो जाएगा? सर, नंबर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। उसे क्या लफ्ज क्या बोलते हैं? कुछ डी डी कुछ करे एलो के इस तरह डी के। एलोकेट हो जाए। डी यस, एलोकेशन। डी एलोकेशन हो जाएगी उसकी। क्लास 7 रहिएगा, बात पे कायम रहना है आपने। डी एलोकेशन हो जाएगी, यानी इस नंबर का बॉडी के अंदर रहना तभी होता है कि कंट्रोल जाएगा, बनेगा कंट्रोल, वापस डी एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिटर्न बाय रेफरेंस होता, देखें वो अपनी कॉपी रिटर्न कर रहा है, देन ओके, कॉपी रिटर्न कर रहा है थोड़ी देर के लिए, रिटर्न बाय रेफरेंस में ये अंदर नहीं रह सकता, अंदर हरगिज नहीं रह सकता। रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका, गौर से सुनिएगा। मैं बुक की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप बुक को भी रीड करें ना, कि मैं खुद से तो बताता जाता हूं, रिकॉर्डिंग हो जाती है, बट बुक रीडिंग इज मस्ट है जी, कंपल्सरी है आप लोगों के लिए। बुक क्या कहती है, मैं फिर इसको एलैबोरेट भी करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। वो कहता है कि, मैं फिर बोल रहा हूं, that this mean you can place the function call on the left side of the assignment operator। अगर आप रिटर्न बाय रेफरेंस करते हैं तो you can put the जरा गौर से देखिएगा, you can put the function call on the left side of the assignment operator। function call on the left side of the assignment operator, sir what is meant by this? क्या है ये? हाँ जी हो सकता है, लेकिन इससे हो क्या रहा है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा, क्या कर रहे हैं? वो कहता है दिस मीन द वैल्यू ऑन द राइट साइड, वो वैल्यू जो राइट साइड पर है, कौन सी वैल्यू? देयर इज 76, द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी असाइंड, उर्दू में पता नहीं असाइंड को क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मिल जाएगी, जो भी इसके मीनिंग है ग्रामेटिकली मुझे नहीं पता। द वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी असाइंड टू द वेरिएबल, उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, दैट इज रिटर्न बाय द रेफरेंस, that is written by the reference to this function, no sorry, written by the function as written by reference. The value on the right side will be assigned to the variable, कौन सा variable? Written by the function as reference। okay, आए ये वैल्यू इस नंबर को मिल जाएगी। oh my god, अब जरा मुझे बात अपने स्टूडेंट्स की याद आ गई। इन्होंने कहा कि सर, जरा गौर से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि सर मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन करने लगा हूं जी, ये कैपिटल में है, ताकि बात को खत्म किया जाए ना जी। वैल्यू इज, जो वैल्यू को सीधा क्या नंबर ही लिख देते हैं, हमने क्या इधर कुछ और डालना है, इसको खुद ही बता देगा 76 बस। अगर बच्चों ये बॉडी के अंदर ही रहा तो जब ये कॉल गई तो गौर से सुनिएगा, कॉल की तो वो कहता है कि वो नंबर जो इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है एज अ रेफरेंस, उसमें 76 रख दें। देख ले मैंने कितने आसान अल्फाज में बोला है। 7 मिनट में वीडियो खत्म हो जानी है, ये कॉल दोबारा मुझे, मैं चाहता हूँ 7 मिनट के अंदर ये वाला सारा पोर्शन हो जाए जी। तो अगर आप गौर से देखें तो बच्चों ये कहता है कि व्हेन यू पुट द लेफ्ट फंक्शन कॉल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो कहता है कि वो वैल्यू जो राइट साइड पर इस ऑपरेटर के राइट साइड पे पड़ी हुई है, वो वैल्यू जो इस ऑपरेटर के राइट साइड पे पड़ी हुई है, वो असाइन हो जाएगी उस वेरिएबल में जो इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है।
یعنی کہ وہ ویلیو ریٹرن ہو رہی ہے ریٹرن بائی ریفرنس، تو اس ایڈریس پر رکھ دی جائے گی، اس ویریبل کے ایڈریس پر جو اس فنکشن سے ریٹرن بائی ریفرنس ہو رہا ہے. مجھے بتائیں وہ کال ہوئی تو وہ رکھ دی گئی، کنٹرول جیسی باہر نکلا وہ تو ڈی ایلوکیٹ ہو گئی، تو پھر رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا بھائی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو پھر گلوبل بنا لیں. اس ایگزامپل میں گلوبل ہوگی نا، یہ والے لوکل میں، کلاس میں تو گلوبل نہیں ہوگی، کلاس میں اور طریقے کے ساتھ ہوگی. اب بچوں ذرا غور سے دیکھو کہ یہ شو نمبر 76 رکھ دیا گیا جب وہ فنکشن لیفٹ سائڈ پہ کال تھی، اور جب رائٹ سائڈ پہ کال تھی تو وہ وہاں سے گیٹ کر رہا تھا. ذرا چلا کے دیکھتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے سر کی. 76 آ گیا جی، گاربیج ہونا چاہیے تھا. آپ جانتے ہیں گاربیج ہولڈ کر کے بیٹھا ہوگا، بالکل گاربیج تھا، 100% گاربیج ہوتی ہے. اب 76 آ گیا. میں پھر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ کلاس کی طرف تب موو کریں. ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں. یہ کہتا ہے چیپٹر نمبر 5 پیج نمبر 232 میں اس لیے نوٹ کروا رہا ہوں، ریکارڈنگ کے اندر بھی نوٹ کر رہا ہوں. 232 ریٹرن بائی ریفرنس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک کاپی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یاد ہوگا آپ کو ٹیمپ بناتے تھے، نیم لیس ٹیمپریری آبجیکٹ بناتے تھے، تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جو گیا ہے نا وہی اوریجنل ہے، وہی وہاں سے واپس آ جائے گا، ہمیں نیا بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے اندر بھی کوئی فنکشن بنائے ہوں گے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہم بات کرتے ہیں ریٹرن بائی ریفرنس کی. یہ فنکشن تھا، اس کی ریٹرن بائی ریفرنس یہ ہے. کہتا ہے کہ جب یہ پاس کیا تو ہو کہہ رہا ہے، میں صرف یہ پڑھانا چاہتا تھا. 232 پیج نمبر 232 ہمارا ایگزیکٹ ٹاپک ہے 367 والا 367 where x has been defined as a global. global کیوں لکھا؟ we know that کہ وہ ختم ہو جائے گا. so strange you can put، کیسے strange ہے کہ when you putting the function call on the left side of the assignment operator. تو کہتا ہے بڑا عجیب سی بات ہے، پر ہو کیا رہا ہے؟ کہتا ہے the result is that، ذرا غور سے میری باتوں کو اور اس باتوں کو ذرا غور سے سمجھیے. میں نے کتنے ڈیٹیل کے بک ساتھ نہیں نظر آ رہی. جی میں بک کو دوبارہ کھول دیتا ہوں، سوری. یہ بھی میں نے صرف یہی بات کی ہے کہ ان ٹیمپر سائنٹ اور یہ فنکشن کال، یہ فنکشن کال ہے، یہ سمجھ لیں، یہ نیچے بنی ہوئی ہے، اور یہ ریٹرن بائی ریفرنس ہے. کہتا ہے یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ فنکشن کال کو لیفٹ سائڈ آف دا اسائنمنٹ آپریٹر دیتے ہیں تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ ریٹرن بائی ریفرنس دیتے ہیں. یہ بک والی ایگزامپل ہے، ہم نے اپنی کر لی ہے. کہتا ہے ریزلٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کتنے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا، اس نے بس چھوٹی سمپل الفاظ میں بیان کیا ہے لیکن بڑے پیارے. The result is that the variable، وہ ویریبل کون سا ویریبل؟ x return by the function as یا by reference ہو رہا ہے، یہ بھی یاد دیکھ لیں. is assigned، assign ہو جائے گا by the value، اس ویلیو کے ساتھ that is present on the right side of the assignment operator، جو equal operator کے رائٹ سائڈ پہ اس کے ساتھ assign ہو جائے گا. کیسے؟ اور بھائی وہ پاس بائی ریٹرن بائی ریفرنس ہے، تو وہ ایڈریس جو اپنے جو ریٹرن بائی ریفرنس ہو رہا ہے، یہ والی ویلیو اس ایڈریس پر، یعنی کہ جو ایکس کا ایڈریس ہے اس پر پلیس کر دی جائے گی. یہاں پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں بھائی. نمبر جو ریٹرن بائی ریفرنس ہے، جب ہم اس کو ادھر پٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں رکھواتا ہے. جب ہم اس کو اس فنکشن کو اسائنمنٹ آپریٹر کے رائٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں، جب اس فنکشن کی کال کو جو کہ آپ نے کیا ہوا ہے، تو یہ گیٹ کروا دیتے ہیں. اب ہم یہی کام اپنی کلاس میں کرتے ہیں. یہاں تک کوئی کیوری؟ ہم اپنی کلاس میں یہ کام کر، جی بولیں. ریٹرن بائی ریفرنس نہیں کروائیں گے سر پھر یہ کوئی نہیں ہوگا، یہ اس کے اوپر ویلیو سٹور کوئی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. صحیح بول رہے ہیں جی. یہ دیکھیں ریٹرن بائی ریفرنس کے اندر ہی تو ایک سب سے بڑا آپشن ہے. 3 منٹ کی کال رہ گئی ہے، کلاس رہ گئی ہے، یہ والی ویڈیو اس کے بعد آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. کہ ریٹرن بائی ریفرنس ہی تو کہتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ پٹ کر سکتے ہو. اوکے لیفٹ سائڈ پہ پٹ کر سکتے ہو، میری طرف رہیے گا. انٹ ایمپرسینٹ سنگل ایکسس ڈن، سب کچھ ٹھیک. آتے ہیں کال کی طرف. وہ کہتا ہے لیفٹ سائڈ نمبر یوں نہیں پاس کرنا. یہ دیکھیں نمبر کو تو لیفٹ سائڈ پہ بھیج سکتے ہیں. ادھر دھیان دیجیے گا پلیز. وہ لیفٹ سائڈ پہ پٹ کر سکتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے گا. دس فنکشن از
insertion of data, putting of data into the array. You can see the function call is put at the left side of the assignment operator, और value को right side पे दे दिया. function call के अंदर हम एक इंडेक्स भेजेंगे, ये देखें इंडेक्स भेज दिया बच्चों, इंडेक्स भेज दिया और वैल्यू को भेज रहे हैं. इसी तरह ये देखें फंक्शन का राइट साइड पे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी, डिबेट बाद में करते हैं. और प्रोग्राम चल गया जी. प्रोग्राम को क्या होना था जी, प्रोग्राम की नीड पूरी हो चुकी थी हमारी तरफ से. ये लें जी, दोबारा चलते हैं और 1 मिनट की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिबेट कर लेते हैं और इसको मजीद एक्सप्लोर करता हूं मैं. हुआ क्या सर भाई, बच्चों को कहता है कि व्हेन यू पुटिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कब पॉसिबल हुआ, जब आप रिटर्न बाय रेफरेंस करते हैं. तो कहता है कि इस फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है, कहता है अरे ऑफ आई. देखिए पहली बार आई 0 आया था, तो अरे ऑफ 0 गौर से दिखेगा, कहता है अरे ऑफ 0 पर के एड्रेस पर रखवा दो नंबर, जो भी नंबर था. फिर दोबारा कॉल की, कहता है जी फिर अरे ऑफ, गौर से मैं बात को खत्म कर रहा हूं. फिर कहता है अरे ऑफ 1 पर जो था उस पर जो वैल्यू दी वो रखवा दो. फिर कहता है अरे ऑफ 2 पर जो वैल्यू थी वो रखवा दो, एंड सो ऑन टिल टू द अरे ऑफ कौन सा जी, साइज -1 तक. इसी तरह डाटा रखवा देगा. ये था जी हमारा रिटर्न बाय रेफरेंस. किसी को यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोल सकते हैं.